Media NPTV. Big delegation. स्वागत है आपका सबका। अभी हमने एक अभियान स्टार्ट किया है जी, उनका कोऑर्डिनेटर वसुंधरा भूषण, वेरी सीनियर आर्टिस्ट, भुवन चंद, फर्स्ट Nepalese heroine, first film. Naval Kharga is the chairman of Film Artists Association. Lakshmi Giri, vice chairman of Film Artists Association. Ramkeshwar Bogati, general secretary of Film Artists Association. Ravinder Khadka, past president of PAN, Film Artists Association of Nepal. Thank you. Good afternoon. I'm Nisha Adhikari. I'm an actress. I'm a member of Film Artists Association as well, where he's leading right now. Plus, I'm a mountaineer. I went to the top of the world in 2013 without flag. Thank you. Mohan Devi. Ramesh Braturi, past president of निवेदन गरेको योर एक्सिलेन्सी नेपाली नै भन्नुभयो नि उहाँले अवैधले बुझ्नुहुन्छ इट्स काइन्ड इनफ द्याट यु प्रोभाइडेड अस योर भेरी भ्यालुएबल टाइम टु लिसन टु अस हामी इन्डियन एम्बेसीका अथवा भारतीय राजदूतावासमा काम गर्ने नेक्स्ट पर्सन्सहरूसँग बढी परिचित पनि हुन्छौँ, प्रायः भइरहेका पनि हुन्छौँ। यो जुन समस्या अहिले विद्यमान देखिएको छ विदेशको बिचमा अथवा विदेशको बिचमा पनि नभने सिमानामा जुन समस्या देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको कन्ट्रान्सिसहरू विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू चाहिँ भइरहेको छ। प्लिज यसलाई सल्भ गरौँ, एमिकेबली सल्भ गरौँ। यसलाई चाहिँ के अरे एउटा मान्छेलाई सजिलोसँग बाँच्न पाउने न्यूनतम आधारहरू, न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई चाहिँ नरोक्नका लागि अथवा त्यसलाई नरोक्ने पनि होइन, रोकिदिनु भएको छ, मात्रै पनि भनेका छैन, त्यसलाई अझ बढी सहज बनाएर त्यहाँ सामानहरू उताका सामान यतातिर आउनको लागि र यताबाट उता सामानहरू जानको लागि निर्वाध रूपमा जाने यो जस्तो पहिला थियो त्यस्तो रूपमा जानको लागि तपाईँहरूको पनि मद्दत होस्, सहयोग होस् भन्ने हाम्रो अभिलाषा, चाहना, हाम्रो आकांक्षा रहेको छ। During this earthquake, जुन 25th अप्रिलमा चाहिँ earthquake भएको थियो त्यसमा पहिलोचोटि आएर विदिन 4 hours 6 hours आएर यहाँ हामीले चाहिँ एउटा राहत दिने उद्धार गर्ने काम गरिरहनु भएको थियो। फर द्याट अन बिहाफ अफ आवर पिपुल थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरिकन यी हाम्रा कुराहरूलाई सबै कुराहरूलाई मनमा राखेर चाहिँ तपाईँहरूले तुरुन्तै यी समस्याहरू जुन हमने क्या है इसका? हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या देखिए अभी हॉस्पिटल्स में या जो हेल्थ केयर के सिस्टम में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी बहुत अभाव हो गया है एंड इट इज आप भी मानेंगे, आपको भी मालूम है कि ये बहुत बड़ी समस्या एक है। दूसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर अस्त व्यस्त अभी स्कूल काम होने में कठिनाई है क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ नहीं पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मैं तो सहमत नहीं हूँ कि भारत ने कुछ किया है, पर अगर आपको लगता है भारत ने किया है तो आपको क्या लगता है कि भारत ने क्यों किया होगा ऐसा? अब इतनी मित्रता है दोनों देशों के बीच में, तो क्यों भारत करेगा? तो आपको क्या लगता है? तो इसीलिए तो हम स्तब्ध हैं। क्यों? नहीं, इसी में हम स्तब्ध हैं। क्यों हो गया? इतने नज़दीक हैं हम, दिल इतना नज़दीक है, इमोशंस हमारा इतना अर्थक्वेक के बाद भारत ने इतनी सहायता की, तो इस वक्त भारत क्यों ऐसा करेगा? आपको क्या लगता है? हाँ, तो वही तो स्तब्ध हैं जनरल पीपल। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की और मेरी अंडरस्टैंडिंग या भारत की अंडरस्टैंडिंग भिन्न है। हमें लगता है कि इस देश में पॉलिटिकल समस्या बहुत गहरी है और वो पॉलिटिकल समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो इस देश में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी आएगी।
और वो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी जो है उससे नेपाल का हित नहीं होगा, भारत का भी हित नहीं होगा। और ख़ास तौर पे अगर वो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी तराई क्षेत्र में आएगी जो भारत से जुड़ा हुआ है, जो ओपन बॉर्डर है, तो आप समझ सकते हैं उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। तो हमें जो लगता है कि ये जो आपने आपूर्ति का अभाव के बारे में कहा, इज ओनली अ सिम्पटम। देयर इज अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम इन सोसाइटी इन नेपाल. It's not for me to say to you, you are all Nepalese. But we feel that if those issues are not addressed, then there will be deep-rooted problems of instability in this country. कितने सालों से नेपाल स्ट्रगल कर रहा है? 50-60 साल हो गए स्ट्रगल ही करता जा रहा है, स्ट्रगल ही करते जा रहा है. We will facilitate. Recently, I had been wherever you are. So there's a big black market that's going on, and obviously then people are involved in this sort of thing. So it's not a happy situation. But as I said, fundamentally the problems are political, and I know इतना मुश्किल नहीं। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे नहीं लगता कि it is so difficult, provided all the sides are willing to compromise. तो मुझे पता है कि आपके लीडर्स इसी प्रयास में लगे हुए हैं, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, हो रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं उसमें से कुछ एक सकारात्मक सुझाव आएगा जिससे सब लोग संतुष्ट होंगे। अब मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग अभी तराई गए हैं पिछले 1-2 महीने में। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी आपकी तरफ से एक डेलीगेशन वहाँ जाए और वहाँ के लोगों से बातचीत करे। यू शुड गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। And because right now I think what is really worrying in the country is this polarization. जो समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय इस देश में, उनमें दूरी बढ़ती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि आपकी नेशनलिज्म और सॉवरेनिटी, अगर ये दूरी बढ़ेगी तो उससे मजबूत होगी, कमजोर ही होगी। तो हमें तो लगता है कि प्रॉब्लम्स गंभीर हैं, बट उसमें उनके सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर अगर नेपाल में इंस्टेबिलिटी आएगी तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। सो वी डोंट वांट एनी इंस्टेबिलिटी इन नेपाल। और यहाँ पे मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, मीडिया में, कि भारत पानी चाहता है, भारत बिजली चाहता है, भारत ये चाहता है, वो चाहता है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि भारत का चाहना ना चाहना इज इरेलेवेंट। अगर नेपाल नहीं चाहेगा तो भारत के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती है। That you see is a reflection of those problems, and those problems should be resolved. And meanwhile, भारत सरकार की तरफ से जो भी मदद हम कर पाएंगे, ये जो problems हैं इनको at least temporary relief देने के लिए वो हम करेंगे। May I request is the trucks from the other borders, like you said, we would route it from not from Americans, but from other places. Do you think you can give us a tentative time as when that can be done from your side, so that we can, be answerable to the hospitals here? That would be really nice. Okay. So, as the truckers apply for it, it is being given. Okay. So there is no time limit when you start doing it or when you will end it. It is a continuous process, and it is to be obtained by the truckers who are. So it has already started. It's up to them to approach you. Absolutely. And then the trucks. Approach the people there at the customs. They don't have to approach us in Kathmandu or in New Delhi. These are done there at the ground on Monday, and we immediately within 24 hours. And there is no problem in airlifting medicine. I don't understand why medicines cannot be airlifted. There's absolutely no problem. There's one more question that I have. Sorry, I just need a clear head now. Even India's market has been heavily, affected, and even India is at loss right now because we import during festive seasons. It was a major loss for India as well, right, from the economic point of view. So it's been this ongoing thing, and we actually don't blame anyone. We know exactly this is not just now. It's been a decades-year problem in Nepal, and we are very aware of it. So no blame games here. What we would like to know now is what are, like you said, you are ready to help the government, and we didn't know that you had committed to airlift the
medicines, and you had committed to our government that you would like provide the medicines if required, and felicitate in providing all the relief facilities, whatever Nepal requires. We didn't know that. Now we know, and we're very happy about it. So can you also tell us point-wise what else is going on from India's side? Like, we need to talk, we need to solve our political issues, we are aware of it. And we have been going to government as well and clear the misunderstanding between the both, you know, whatever the I think the mediums. message you can convey. So that is the nature of the relationship. So India would never do anything deliberately to harm Nepal. Why? Because harming Nepal in a way is like, you know, harming your own interests. So that is the point number one to be conveyed. There is a lot of, how shall I say, distortion in the media going on, you know, and there is this whole narrative that you see these days about how Nepal is under attack, Nepal's sovereignty is under threat, and things like that. And you know, while it's not said so publicly, there's at the back of the mind is, you know, somehow India is doing something to harm Nepal. So there is a very strong narrative. And I don't think that is in Nepal's interest. I don't think it's in India's interest. I don't think it's in India-Nepal relations interest. So I think that narrative needs to be checked. So if you see, the papers are full of this, about how, you know, Nepal is being threatened. And you know, that is something very worrying to us, because India's only interest in Nepal is friendship and peace and stability. We have no other interest. What interest does India have? If Nepal falls into difficulties, how will it benefit India? I don't understand. It will create more problems for India. It won't benefit India. So, you know, I think the message to go out is that our relations are very strong. And of course, there are ups and downs in the relationship from time to time. And, you know, those are resolved through dialogue and discussion. And in this particular instance, the problems have arisen because of certain internal issues in Nepal. It has nothing to do with India. Can you solve, can you tell us about the ways? It's really for your government. I think they're trying many alternatives. We see the paper activities, proposals, suggestions. People are suffering very much. No doubt about it.